तरीका। गाइस चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पे बहुत ही लाखों जाबे हैं। यानी कि अगर आप लोग आते हो मैकेनिकल काम सीख कर तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग देख सकते हो रात का व्यू है और मैं सोचता हूँ कि कुछ आज ब्लॉग हो जाए तो आप लोग देख सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर पे और चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं। बहुत से भाई लोग हैं जो नेपाल के, पाकिस्तान के हैं और इंडिया के रहने वाले हैं। वो लोग कैसे काम करते हैं और एक बहुत ही बड़ा एरिया है। तो कौन सा एरिया है और मैं पहली बार वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे दोस्त वगैरह कुछ लोग हैं, वो लोग बोले कि चलिए चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग को यहाँ के बारे में पता चले कि यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। और गैस यहाँ पे आना बहुत ईजी है। और अगर गैस कुवैत में आप लोग आ जाओगे ना तो इस एरिया में आप लोग को हो सकता है आने को ना मिले, लेकिन इस एरिया का नाम है, आपको मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। और एरिया बहुत ही बड़ा है लेकिन आप लोग इस एरिया में नहीं आओगे क्योंकि जो एरिया है ना कम से कम फैला हुआ है 20 से 25 किलोमीटर में। और आप लोग इसकी छोटी सी गली है और यानी कि मीडियम सी है। और यहाँ पे बहुत ही जगह फेमस है, यानी कि एक फेमस जगह है ये। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा, चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ वो कौन सा एरिया है। गाइस आप लोग देख सकते हो ये रात का नज़ारा है और यहाँ पे यार स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। इस एरिया का नाम है स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग काम करने के लिए आओगे तो आप लोग को यार यहाँ पे आपको लाखों जॉब मिलेंगी, यानी कि लाखों बंदों को यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग के पास कोई हुनर नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग के पास गाड़ी वगैरह का कोई भी हुनर नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप लोग को हुनर देखते हैं। और इस एरिया में कुवैत की सरकार ने एक पूरा गैरेज यानी कि खुलवा दिया है। आपको दूसरी जगह नहीं खोलना है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे और खोला गया। लेकिन ये बोलते हैं ना स्वेक एक यानी कि भंडार है। भंडार हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं इंडिया वगैरह में। स्वेक एक गैरेज का भंडार है। यहाँ पे पूरा गैरेज ही गैरेज है। आपको यार ज़्यादा महंगी से महंगी जो गाड़ी वगैरह होती है, यानी कि जो आपको कहीं पे ज़्यादा पैसा मांगेंगे, जैसे 100 केडी मांगेंगे, आप लोग को यहाँ पे यार 50 केडी के अंदर में आपको ये गाड़ी बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि वर्कर होते हैं काम करने के लिए। और जितने भी भाई हमारे लोग आते हैं इंडिया से कुवैत में काम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो इथोपिया के हों, चाहे मसरी हों, चाहे यहाँ तक कि कुछ भी हों, ज़्यादातर लोग 99% यहाँ पे स्वेक इंडस्ट्रियल में आते हैं। और इनको यहाँ पे एक फ़ायदा और हो जाता है ना, क्योंकि इन लोगों का जो रूम होता है कंपनी के साथ होता है, यानी कि गैरेज के साथ होता है। इन लोगों को कभी भी किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा नहीं जाना पड़ता है, किसी बस वगैरह के द्वारा, किसी गाड़ी वगैरह के द्वारा इन लोग को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। क्योंकि ये लोग नीचे काम करते हैं, अपना गैरेज वगैरह में गाड़ी वगैरह बनाते हैं, माल लेते हैं। अगर आप लोग को इंजन का काम आ रहा है तो इंजन का काम कर सकते हो, ओनली वन काम। ये नहीं कि आप लोग पूरा सुपरवाइजर हो, ऐसा नहीं है, सुपरमैन नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेरा एक दोस्त था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो इंजन का काम करता था, बस ओनली इंजन का काम करता था। और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहे तो एसी के काम के लिए, जैसे कि गाड़ी में एसी वगैरह होती है ना, यहाँ पे 99% यानी कि 1% तो कम रहेगा। यहाँ पे हर गाड़ी में आपको एसी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अरब कंट्री है। और यहाँ पे आप लोग को अगर एसी का काम आता है, गाड़ी में एसी का काम कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, आप लोग यहाँ पर यार आराम से 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और यहाँ पे गाड़ी के जो काम होता है ना, मैकेनिकल बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको पैसा देने वाला बहुत ही लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे हेल्पर का काम करना है। आपको अगर काम आएगा ना, आपकी यहाँ पे इज्जत भी रहेगी, यहाँ पे आपको टिप भी मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारे भाई लोग बहुत से हैं इंडिया में, वो सोच रहे हैं कि भाई अगर हम गाड़ी मैकेनिकल के काम में आना चाहते हैं तो क्या हम आ सकते हैं। भाई आइए प्लीज़, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। और यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और ज़्यादातर 90% यानी कि 11% कुछ मात्रा छोड़कर हमारे भाई लोग आते हैं, कुछ भी कहीं के भी हों, इसी एरिया में आते हैं, स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया में। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और ये देख सकते हो ग्रैंड हाइपर है सामने। और अभी मैं आया हूँ कुछ काम से अंदर, तो बहुत से भाई लोग पूछते थे कि भाई यहाँ पे लोग कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे यार देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे गैरेज का एरिया होता है। और अभी आप देख सकते हो ये बगल में गैरेज के एक दुकानें हैं, सिटी सेंटर टाइप होती है। तो अगर किसी बंदे को खाना पीना का सामान चाहिए, यानी कि कुछ भी सामान चाहिए, वो लोग इसके अंदर जाकर आराम से ईजिली वो लोग प्राप्त तो कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती भाई, आप लोग चाहे जहाँ रहो यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था और यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था तो बहुत से लोग मुझे देख रहे थे, सोच रहे थे कि भाई कौन सा आदमी है, क्या कर रहा है। तो और वहाँ पे कुछ पुलिस वगैरह थी, तो वहाँ पे चेकिंग चल रही थी कुछ आईडी वगैरह की। तो मैं थोड़ा आउट हो गया, थोड़ा साइड में हो गया और मैंने अपनी वीडियो को बनाना क्लोज कर दिया।
क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। पुलिस वगैरह है भाई, यहाँ की पुलिस बहुत ही खतरनाक है। और मैंने आपको दिखाया था कि एक पूरा एरिया था, इस एरिया का नाम था क्या है, स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया। और ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाई है स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन इस एरिया मैंने कभी नहीं बनाई थी और मैंने दूसरे एरिया में आपको वीडियो बना के दिखाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाकर जाओ देखोगे ना, आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि गैरेज एरिया होता है। तो इस एरिया में बहुत से लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है फास्ट मूव करके है और अबियत करके है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और कंपनी का नाम लेना भी प्राइवेसी है क्योंकि हिसाब से बोलना पड़ता है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस एरिया में बहुत ही बड़ा गैरेज का फैक्ट्री, यानी कि बहुत ही बड़ा गैरेज है। और यहाँ की सरकार ने इसी एरिया में गैरेज को रखा गया खास तौर पे। कुवैत में भी है गैरेज हर जगह पे, लेकिन इस एरिया में अगर आप लोग आओ ना, आप काम करने के लिए आओगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मान लेते हैं अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप लोग इजीली यहाँ पे बनवा सकते हो। और मान लेते हैं हमारे जितने भी भाई आना चाहते हैं कुवैत में, अगर आप लोग मैकेनिकल हो, कुछ भी काम कर रहा है आपको गाड़ी वगैरह का, तो आप लोग इस एरिया में आकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इस एरिया में खास बात यह है कि आपको हो सकता है रूम मिले। तो बहुत से भाई लोग का सवाल रहता है कि भाई अगर हम लोग मैकेनिकल में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो क्या हमें रूम मिलेगा। तो भाई रूम का तो बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सी जगह आपको रूम नहीं मिलता, लेकिन स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा एरिया है, यहाँ पे मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि नीचे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे काम करेंगे तो सेकंड फ्लोर पे उन लोगों का कैसे भी करके रूम एडजस्ट रहता है। और मेरी कंपनी के पीछे भी बहुत सा ऐसा एरिया है, वो लोग का गैरेज है, पूरा बहुत ही बड़ा गैरेज एरिया है। और वहाँ पे गाड़ी बनने के लिए आती है, इंजन हो गया, पंचर हो गया, यहाँ तक कि एसी का काम होता है और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का काम होता है। जो गाड़ी में जितने भी प्रॉब्लम होती है, हमारे इंडिया के लोग काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग काम करते हैं, और मैंने ऑलरेडी देखा है कि पाकिस्तान के लोग भी हैं और यहाँ तक ईरानी भी लोग हैं। और भाई यहाँ पे जो ईरान वाले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा छाए हुए, क्योंकि ये लोग खुद की दुकान खोलते हैं और कैसे भी करके वास्ता से यानी कि पावर वगैरह से, कोयती का पावर वगैरह से अपने नाम वो करवा लेते हैं दफ्तर, और फिर अपने नाम से दुकान चलाते हैं और खुद पैसा कमाते हैं और बाकी रेंट देते हैं। और बहुत यार पैसा, यानी कि वो लोग यार महीना में कम से कम 2-4 लाख रुपया इजीली कमा लेते हैं अगर मैं इंडिया की बात करूं। और अभी मैं जैसे जहां मेरी कंपनी, इसके पीछे एक तरफ से पूरा ईरानी लोग की दुकानें हैं। वहां पे क्या काम होता है, एसी का काम होता है, गाड़ी की एसी खराब हो गई है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का, जैसे गाड़ी में बिजली वगैरह का जो तार वगैरह होता है वो अलग काम होता है। और यहाँ तक कि गाड़ी की लाइटिंग वगैरह का काम अलग होता है, इंजन का काम अलग होता है। ये लोग ज़्यादा बड़े बड़े पोस्ट लेवल पे हैं। मैंने देखा कि ये लोग खुद की दुकान खोलकर लाखों रुपया कमा रहे हैं भाई। और मैंने देखा कि हमारे इंडिया के लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग है ही नहीं, बस क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं उनके अंडर में काम कर कर। जैसे कि किसी बंदे की दुकान है, मसरी हो गया या लेबनानी हो गया या ईरानी हो गया। ईरानी लोग को मैं देखता हूँ कि वो लोग खुद अपने बंदे को रखते हैं, यानी कि ईरानी है, जैसे वो ऑनर है, वो भी काम कर रहा है भाई, क्योंकि वो जॉब कर रहा है ना, वो खुद का ऑनर है और जॉब भी कर रहा है, यानी कि खुद का काम कर रहा है। तो उसके लिए यानी कि काम मायने नहीं रखता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। वो सोचता है कि काम आएगा, मैं काम करूंगा, मेरा पेड़ चलेगा, और इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। आप लोग को पता नहीं है। और यहाँ पे भाई इतना पैसा है ना, मैं आपको बता ही नहीं देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं यार। और कोई बताता नहीं यार, मैं देखता हूँ कि कोई बताने वाला आपको नहीं है। ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो एक बार बनाई थी, लेकिन आप लोग ने हो सकता ना देखी हो, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि भाई कुवैत में इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। और यहाँ पे लोग यार पैसा कमा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये एरिया का नाम था स्वेक इंडस्ट्रियल एरिया, और ये कंपनी है सिटी सेंटर के पीछे का एरिया था और थोड़ा पीछे का। तो अगर आप लोग इस एरिया में आओगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, यहाँ पे लोग को काम कैसे मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे काम करना चाहते हो, आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और पहले आपको सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, कम से कम आप लोग को यहाँ पे 6 या 7 या 8-9 महीना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे आओ, आज जो एक दिन हुआ है फिर उसके बाद बोलो कि आपको जॉब चाहिए स्वेक में। भाई अरबी भी थोड़ा आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें होती हैं, अरबी की दुकानें होती हैं और जो कि और भी लोगों की दुकानें होती हैं, तो इसी तरह आप लोग को आराम से जॉब मिल सकती है। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को यार अरबी नहीं आती है और आप लोग सोचते हो कि भाई हम कुवैत में जाएंगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ भाई सही बात है, सही सोच है पैसा कमाने की, लेकिन आप लोग को अरबी भी आना चाहिए, क्योंकि जब कोई कस्टमर आएगा ना, आप लोग को अरबी या इंग्लिश में बात करेगा। लेकिन हमारे भाई लोग बहुत से आते हैं, यानी कि इंडिया से आते हैं, न कि उनको इंग्लिश पता होती है। मैं कुछ बंदे की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ परसेंटेज होता है, यानी कि 30% ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए आना चाहते हैं, ना कि उनको अरबी पता होती है, ना कि उनको इंग्लिश पता होती है। अरबी कैसे पता रहेगी, ना कि वो कभी दूसरे कंट्री में रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग कभी सऊदी वगैरह में रह चुके होते हैं, जैसे कि 3-4 साल, और वो लोग जब कभी कुवैत में आते हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि
वो लोग अरबी सीख कर आते हैं कुवैत सऊदी में, और यानी कि सऊदी में तो अरबी सीखे रहते हैं, फिर वो लोग जब कुवैत में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको बहुत ही आसानी होती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे जब से कुछ काम करना हो गया, यहाँ तक कि आप लोग कोई भी काम करो, चाहे कोई हाउस में काम करो, चाहे आप लोग कुछ भी काम करो यार, आप लोग अरबी में बात कर सकते हो। यहाँ तक कि आप लोग कहीं पे जाओगे तो आप लोग रास्ता पूछ सकते हो अरबी में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जैसे सोएक होता है ना, सोएक इंडस्ट्रियल एरिया, सोएक पोर्ट बोलते हैं, सोएक सनाइया बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यार बहुत से लोग काम कर रहे हैं, यानी कि लाखों में लोग काम कर रहे हैं, लाखों में लाखों। यानी कि यहाँ पे आप लोग को जॉब पक्का मिलेगी 100%, 101%, 101% आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। बस आप लोग को हुनर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग को कुछ हुनर है ही नहीं गाड़ी के बारे में और आप लोग बोल रहे हो कि मुझे गाड़ी सीखना है, गाड़ी के बारे में जानकारी यानी कि मुझे पता है और मैं गाड़ी का काम कर सकता हूँ। भाई जब भी आप लोग काम करने के लिए आओगे ना, पहले आपका जो यहाँ पे मालिक रहेगा, जो ऑनर रहेगा, वो आपको पहले पूछेगा कि आपको काम क्या आ रहा है, यानी कि पूरा अच्छे से पूछेगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कोई गाड़ी दे देगा बनने के लिए। जैसे कि कोई कस्टमर आया गाड़ी लेकर, फिर आपको बोल देगा आप जाइए थोड़ा काम कीजिए और हमको सबूत दीजिए, आप हमको बताइए कि आपको गाड़ी बनाना आता है कि नहीं आता। मान लेते हैं आप लोग को बनाना नहीं आ रहा है, आपको फिर ट्राई करेगा, यानी कि 2-3 बार 4 बार ट्राई करेगा। तो बाद में क्या होएगा, मान लेते हैं अगर आप लोग वहाँ पे जैसे कि गाड़ी बनाने को आ गई, फिर आप लोग नहीं बना पा रहे हो, तो आपको बोलेगा, वो सीधा सीधा बोल देगा कि आपको तो नहीं आ रहा है, तो सॉरी मैं आपको काम पे नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी बंदे को काम पे रखता हूँ जो काम पे हुनर है, यानी कि जो काम पे एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि वो लोग चाहे जो बंदे को रख देते हैं, उनके पास पूरा यानी कि एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और जितने बंदे हमारे इंडिया से कुवैत में आते हैं और जब वो लोग काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो पहले वो दुकान पे काम करेंगे 1-2 दिन, यानी कि 2-4-5 दिन उन लोग को ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े ऑनर होते हैं, जो दुकान के मालिक होते हैं, को जिनको जैसे कि मैं ऑनर हूँ और मुझे सही दे रहा है दूसरे बंदे को, पहले भाई मैं दूसरे बंदे को चेक करूंगा ना कि भाई उनको गाड़ी बनाना आता है कि नहीं आता है। उनको जैसे कि इंजन, जो गाड़ी का इंजन होता है उसमें प्रॉब्लम हो गई, वायर में प्रॉब्लम हो गई, तार में प्रॉब्लम हो गई, और इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम हो गई, बिजली वगैरह में प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ तक कि गाड़ी में एसी में प्रॉब्लम हो गई। जितनी भी चीज़ें हैं, मान लेते हैं आप लोग एक चीज़ के बारे में जानकारी आप लोग की एकदम पक्का है, इंजन के बारे में, तो आपका जो कफिल रहेगा, जो आपका ऑनर रहेगा, जो आपका सुपरवाइजर रहेगा, आपको काम के लिए भेजेगा, यानी कि आपको काम देगा उस हिसाब से कि इस गाड़ी में इंजन में क्या प्रॉब्लम है प्लीज़ आप चेक करेंगे। तो आप लोग जब काम नहीं आएगा ना, तो आप लोग नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्योंकि जब गाड़ी खोलोगे ना ऊपर, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग कभी काम किए नहीं हो। तो हमारे भाई बहुत से लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे आकर सीख लेंगे। भाई यहाँ पे आकर सीख नहीं पाओ, क्योंकि जो गाड़ी काम होता है ना, यहाँ पे आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब करते हैं और प्रॉब्लम आती है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बस इतना ही रहता है। और आप लोग को जो सीखना रहेगा, आप लोग इंडिया में सीख कर आइए, दिल्ली, बम्बई, जो भी और भी सिटी वगैरह हैं, स्टेट वगैरह हैं, आप लोग आराम से वहाँ पे सीखिए और यहाँ पे आराम से इजीली जा पा सकते हो सोएक इंडस्ट्रियल एरिया में। और यार यहाँ पे लाखों जावे, लाखों मैं आपको बता देता हूँ, और आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आपका भाई ही आपको बताता रहता है। ये बहुत ही बड़ा फैला है एरिया, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर एरिया में है, क्योंकि सोएक इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, बहुत ही बड़ा। ये तो मैंने छोटा सा आपको पार्ट दिखाया, एक छोटा सी जगह थी, तो मैं वहाँ पे गया था, मैंने दोस्तों के साथ टहलने के लिए, कुछ काम था। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और हमारे कुछ भाई लोग हैं, बोलते हैं भाई वीडियो थोड़ा लंबी मत बनाइए, क्योंकि लंबी होने से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं अब सोचता हूं कि थोड़ा वीडियो कम यानी कि कम टाइम की बनाऊं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर अलविदा कहना चाहता हूँ, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो से लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए टॉपिक से, तब तक के लिए।